चलते हैं भाई टाइप 7 पर। टाइप 7 का नाम है वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। ठीक है, टाइप 7 का नाम है वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है 324 वस्तुओं को उतनी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? 324 वस्तुओं को इस प्रकार रखा गया है, मान लो कि एक पंक्ति में मान लेते हैं कि 324 न मान के मान लेता है कि 9 है, 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुओं हैं। ठीक है, तो उतनी पंक्ति 9 वस्तुओं को मान लो, 9 वस्तुओं को उतनी पंक्ति व्यवस्थित करना जितनी पंक्ति बने। एक पंक्ति हम एक पंक्ति में हम 3 वस्तु रखें तो कितनी पंक्ति बनेगी? 3 ही तो बनेगी, यानी 3 × 3, यानी जोड़ा बनना चाहिए। जोड़ा बनने पर क्या होता है? वर्गमूल निकालते हैं। क्यों भाई, क्या करेंगे? जोड़े वर्गमूल ही निकालेंगे। तो निकालो भाई, वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 324 अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड करो। 2 × 2 2 × 12 और 2 × 4 2 × 8 16 2 × 2। अब कितने से कटेगा? 3 27 बार। ठीक है, 3 9 बार, 3 से काटे 3 बार। अब 3 से ही कटेगा तो कितने पेयर बने इसके? 2 × 2 × 3 × 3। हाँ भाई, गलत है। हाँ भाई, ठीक है, ये लिख लेते हैं जोड़े बनाने के लिए। 3 3 के कितनी बार है? 4 बार। इसका ये निकलेगा तो बाहर ये जोड़े के साथ में निकलेंगे, एक इसमें से लेके एक इसमें से। तो कितनी संख्या है? 2 3 3। जो ये संख्या है 2 3 3, इसी का तो मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 6 18। क्यों भाई, उस पंक्ति में 18 ही वस्तु रखी जाए, एक पंक्ति 18 वस्तु रखी जाए और 18 ही पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? क्यों भाई, पंक्ति हम बनाए तो 18 की पंक्ति होनी चाहिए, यानी कि एक पंक्ति में 18 वस्तु रख दो। ऐसी 18 वस्तु रखने की 18 पंक्ति बनेगी। ठीक है ना, बात समझ आएगी? एक क्वेश्चन समझ आनी चाहिए, फिर इस हिसाब से सब क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2। चलिए भाई, क्वेश्चन 2 दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। बोला 484 नींबुओं को ठोस वर्ग में रखा गया है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? मान लो कि नींबुओं का ढेर रखा है, ठीक है, ठोस वर्ग में रखा है। अब किसी एक साइड से देखेंगे तो वर्ग के सारे तो दिखाई देंगे। इसका हम क्या निकालेंगे? हाँ भाई, इसका भी निकालेंगे वर्गमूल। निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे? ठीक है, कीजिए भाई। चलो यहां कर लेते हैं, है ना। 484, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 11 से कटेगा। ठीक है, हाँ भाई, 11 11 से कटेगा तो कितने पेयर बनने हमारे यहाँ पे? एक तो 2 का ये बनना है और एक 11 का ये, 2 ही पेयर बनना है। 2 और 11 का, 2 और 11 का मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा? 22।
ठीक है, कितना लेगा 22, ठीक है ना। 22 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 3। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। हाँ भाई, इस बात का क्या मतलब है? तो भाई इस बात का क्या मतलब है? प्रत्येक मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। फिर उसके पास क्या होता है? 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके पास कुल कितने उत्पाद थे? ठीक है, अब बोल रहा है कि मोहल्ले में 25 मकान है। क्यों भाई? मोहल्ले में जब 25 मकान है और प्रत्येक मोहल्ले में उतने ही उत्पाद पेश करता है जितने मोहल्ले में मकान है। क्यों भाई? इस चीज में ऐसे क्वेश्चन में कहीं आ जाए तो क्या निकालेंगे उसका? सोचिए जरा। हाँ भाई, बताओ क्या करेंगे इसका? कुछ आया समझ? यानी कि यानी कि इस बात को समझिए, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले में प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। और मकान 25 है और प्रत्येक मोहल्ले में 25 पेश करें तो 25 का वर्ग, फिर भी 5 बच रहे उसके पास। क्यों भाई? 125 का वर्ग प्लस 5। क्यों भाई? ये तो रहेगा। तो कैसे करेंगे इसे? देखिए भाई, ठीक है, इसको करेंगे यानी 25 इंटू 25 मान लेते हैं। प्रत्येक घर में 25 पद दे रही है। घर कितने? 25। हाँ भाई, ये समझो एक मकान में 25 पौधे देने उसे, पौधे या कुछ भी मान लो, तो 25 मकान कितने देंगे? तो इतना गुना कर देंगे, गुना कर दो या अस्तर कर दो, बात तय की। हाँ भाई, और फिर भी 5 बच जाते हैं उसके पास। 25 का और कितना होता है? 625 प्लस 5, उसके पास कितने थे? 630 थे। ठीक है, बात आई समझ के? नहीं आई? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4। चलिए भाई, स्टार का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। ठीक है, स्टार का खत्म, क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। एक सेना नायक अपने सैनिकों में उतनी पंक्ति बनाता है जितनी प्रति सैनिक जितनी प्रति पंक्ति सैनिक हों। यानी कि इसका क्या मतलब है? उतनी पंक्ति बना रहा है जितनी उस पंक्ति में सैनिकों की संख्या है। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं? है भाई, मान लेता हूं मैं, कुछ भी मान लो, चलो मैं 3 मान रहा हूं, 1 2 3। ठीक है, 3 लोग खड़ा कर दिया एक लाइन में, तो मैं 3 ही पंक्ति बनाऊंगा, 3 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 3 इंटू 3 9 आएगा, यानी स्क्वायर में बनना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं? यहां तक लाइन क्लियर हुई? इस प्रकार उसके 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्यों भाई 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं? हाँ भाई, स्क्वायर होगा उससे कम होंगे, यानी कि जो स्क्वायर बनेगा, मान लेता हूं कि 3 में बनाया, एक पंक्ति में 3 लोगों को खड़ा किया। ठीक है, ऐसे में 3 पंक्ति और बनाया, 3 पंक्ति में कितने लोग गए? 9। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 सैनिक कम पड़ गए। हाँ भाई, तो कितने थे इस हिसाब से मेरे पास? यानी कि 9 माइनस 2 ही तो करेंगे, यानी स्क्वायर में से उतनी संख्या घटाएंगे जितना कम पड़ गया। ठीक है ना, ये बात समझ आएगी नहीं? चलिए भाई, तो क्या कर दूंगा मैं? 17 पंक्ति बनी, उसमें कितने कम पड़ गए? 4।
मैं कर दूंगा 17 का स्क्वायर -4। क्यों भाई, कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ भाई, 17 का वर्ग तो पता ही तुमको 289 होता है, -4, और 289 से 4 घटा दो। स्टूडेंट बताइए, बात समझ आई कि नहीं? क्यों भाई, ये बात कितने लोगों को क्लियर हुई? मेरे दोस्तों, बात समझ आई कि नहीं आई? क्यों भाई, एग्जाम्पल दे के बता दिया हूँ। मान लो 4 4 की पंक्ति बनाता हूँ, ठीक है, मैं 4 4 की पंक्ति बना देता हूँ भाई। 1 से ये रहा, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ। तो 4 ही बनाऊंगा पंक्ति, एक पंक्ति में 4 खड़े कर रहा हूँ, पंक्ति में 4 बनाऊंगा। हाँ भाई, अब मुझे बताना कि कहाँ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ भाई, अब मैं क्या बोला, बस जोड़े को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 16 हो गए, हो रहे कि नहीं? यानी 4 1 2 3 4 4 का स्क्वायर कर दूं तो 16 ही आता है। क्यों भाई, मैं बोल दूं कि मेरे पास 2 कम पड़ रहे हैं, तो कितने थे मेरे पास? हाँ भाई, 14 ही तो होंगे मेरे पास, तभी तो 2 कम पड़ रहे हैं। ये बात समझ आएगी नहीं? अब टाइप नेक्स्ट है, ठीक है? तो टाइप नेक्स्ट है, ठीक है? अब टाइप नेक्स्ट आ गया भाई, ठीक है? टाइप 8, वर्गों के योग वो अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है? वर्गों का योग होगा, वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, फिर दूसरे में क्या हो, पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस कर देंगे, तो वही है वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है? इस टाइप में यही क्वेश्चन आएंगे। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 रुपए है, 580 रुपए है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताओ, ये दोनों संख्याओं का योग 34 हो। हाँ भाई, इसका क्या मतलब है? यानी दो संख्याएं मान लो, ए मान लो, दूसरी बी मान लो, दोनों का वर्ग कर दें, वर्ग, तो फिर उनको आपस में जोड़ दें, ठीक है? तो उनका योग हो रहा 580 रुपए। अगर हम उन संख्याओं का गुणनफल कर दें तो क्या वह संख्या होगी, ठीक है? गुणा कर दें आपस में तो कितना मतलब आएगा गुणनफल उनका। फिर भी उसकी बात बोला, ये दोनों संख्याओं का योग 34 हो, ये दोनों संख्याओं का योग 34 हो। हाँ भाई, बात समझ आएगी नहीं? एक तो बोल रहा वर्ग 580 होना चाहिए, दूसरे में बोल रहा है कि उनका योग 34 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हाँ भाई, क्या करेंगे इस कंडीशन में? सोचो क्या करेंगे? हाँ भाई, क्या करेंगे इस कंडीशन में भाई? कैसे ला सकते हैं हम इसका गुणनफल? तो मान लेता हूं पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी, ठीक है? पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। पहली प्रश्न के अनुसार कर देता हूं, पहली संख्या ए स्क्वायर, ठीक है? वर्ग बोलना है, फिर बोला जिसका भी स्क्वायर करो, दूसरी का, दूसरी मैंने बी मानी है तो बी का स्क्वायर। कितना दे रखा उसने? 580। हाँ भाई, ये बात समझ आएगी नहीं? ये मैं कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, ये दोनों संख्याओं का योग 34 हो। योग का मतलब क्या है? जोड़, यानी जमा, ए जमा बी, ठीक है? कितना होना चाहिए? 34। हाँ भाई, ये बात समझ आई नहीं?
अब हम एक सूत्र जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो याद हो तो उसको रख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जो जो चीज दे रखी है उसको रख लेते हैं इसमें। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, a प्लस बी का मान हमको दे रखा है 34। क्या भाई 34 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? हाँ भाई 34 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह क्या दे रखा 580, तो कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा 580? हाँ भाई कर दूंगा। अब ये मुझको दे ही रखा है तो ऐसे छोड़ देता हूँ इसे, क्या परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भाई इस 2ab को मैं इधर ही रहने देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, इसको भी अभी इधर रहने दो। 34 का स्क्वायर में करूंगा तो क्या था 1156। हाँ भाई 34 का स्क्वायर में करूँ तो क्या होगा 1156 रहेगा। बताइए इतना कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ? हाँ भाई कर लूंगा। अब 2ab में इधर ही रहने देता हूँ। ठीक है, इधर ले आता हूँ 1156 माइनस 580। कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? अब 1156 में से 580 घटाए भाई, घटाओ 1156 माइनस 580, 6 में से 0 गया तो 6, इधर 2ab लिख देता हूँ। ठीक है, इधर भी लिख लो उसे तो एक ही बात है, उधर लिख लो शामिल। 6 में से 0 गया तो 6। हाँ भाई अब 5 में से 8 घटाना नहीं जाएगा तो 15 हो गया, 15 में 8 देते 7। हाँ भाई यहाँ पे 10 रहेगा, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, तो 2 से काट दूंगा अभी मैं, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, ए बी बराबर 288। अगर उन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करें तो 288 होगा, जोड़ें तो 34 आएगा, इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें 580 आएगा। ठीक है, बात समझ आई? चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भाई इस टाइप में ये भी आ गया। ठीक है, दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 100 है। कितना भाई 100, तथा उनके वर्गों का योग अंतर 28 है। यानी कि वर्ग को हम जोड़ें तो 100 आ रहा है, दोनों संख्याओं के मतलब वर्ग करें और प्लस करें तो 100 हो रहा है। ठीक है, और उनका उनका अंतर मतलब उन दोनों को आपस में घटा दें तो 28 आ रहा है। तो दोनों संख्या का योग क्या है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़ दें उसका योग क्या रहेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करें, क्या कर सकता हूं? हाँ भाई सोचो क्या कर सकते तुम भी। हाँ भाई करो निकालो। हाँ भाई तुम कैसे निकालते हो मैं तुमको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालने का इसका अप्रोक्स क्या है, मान लेता हूं संख्या भाई मान लो और भी चाहे एक्स और वाई जेड मान लो, बात की तो मैं एक बार तो इनका ए स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर कितना है 100। इसको मैं सभी कड़े मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है अंतर, पहली संख्या का अंतर तो स्क्वायर तो करना ही है, इनमें माइनस का चिन्ह लगाना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28। क्यों भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें कोई दिक्कत? हाँ भाई
ये हमको फॉर्मेट बन गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, दोनों समीकरणों को जोड़ लूंगा। हाँ भाई, जोड़ने पर लिख दूंगा। अगर मैं जोड़ूंगा तो तुम ही खुद देख लो, बी स्क्वायर एक प्लस की एक माइनस की है तो कट जाएगी। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो कितना हो गया, ए और ए, दो स्क्वायर। हाँ भाई, दो बार ए स्क्वायर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। इसको जोड़ूंगा 100 में, एक 28 जोड़ूंगा तो 128। ये बात समझ आएगी नहीं है, क्यों भाई, इस दो को मुझे हटाना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64। हाँ भाई, ए स्क्वायर बराबर 64। ठीक है, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, इसका अंडर रूट 8। ठीक है, यानी कि ये दो अठानी है तो ये अंडर रूट बन जाएगी, 8 आ गया। अब मुझे एक की वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना, तो कौन सा भी समीकरण ले सकता हूँ, उसमें एक आवर रख सकता हूँ। तो समीकरण एक ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। समीकरण पिछली कक्षा में करते आए हैं, ये तो सब जानते हैं। समीकरण एक में एक मान रखने पर, एक मान रखूंगा तो एक का मान है 8, यहाँ पर स्क्वायर है का, 8 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों भाई, कर दिया। प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया, प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब बी स्क्वायर को मैं इधर रखूंगा और 64 को उधर पहुंचा दूंगा, 100 में 64 गया तो कितना बचा, हाँ भाई बचा 36। अब मुझे खाली बी स्क्वायर का मान रख दे रखा है, अब खाली बी रखनी इधर, तो क्या करेगा, उधर अंडर रूट लग जाएगा। 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6। तो संख्या मेरे पास आगे कि ना आएगी, ए का मान 8 आ गया और बी का मान 6 आ गया। इन दोनों संख्या को जोड़ दो। हाँ भाई, ये तो बोल रहा हो, ए प्लस बी 8 और प्लस 6, उन संख्या को हम जोड़ दें तो कितना हो रहा जोड़, 14। 8 जमा 6 बराबर 14। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं है, कोई दिक्कत, हाँ भाई कोई दिक्कत किसी को भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बात समझ आई कि नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी वीडियो को देख के क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, मैथ में कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ से डरना नहीं है। ठीक है, बच्चों को दिक्कत आती है, मैथ को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, मैथ से अच्छी विषय कोई है ही नहीं मेरे मानने में तो। ठीक है, क्योंकि मैथ ही वो चीज है जिससे हम किसी भी चीज का अंदाजा, कैलकुलेशन अच्छी तरह से लगाते हैं। ठीक है ना, मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अगला है। चलिए भाई, टाइप 8 में क्या कह रहा भाई, वही तो है क्वेश्चन चौथा, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है मेरे भाई। मेरे भाई क्या बात है इसमें, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वो संख्या कौन सी है। मान लो कि एक संख्या ऐसी है, वह संख्या जोड़ दो और उसका साथ में वर्ग जोड़ दो, तो जोड़ के 72 आ रही है, ऐसी कौन सी संख्या, हाँ भाई कौन सी हो सकती है, सोचिए जरा। हाँ भाई, वैसे देखें तो 8 जोड़ते हैं और 8 का वर्ग। हाँ भाई, 8 और 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 और 8 72। तो होता कैसे, प्रश्न के अनुसार करना पड़ेगा, लेकिन हमको वैसे निकाल लिए और। ठीक है, मान लेता हूँ संख्या ए है, ए में जोड़ना ए का स्क्वायर। हाँ भाई, कितना आता है 72। इसको सॉल्व कैसे करना है समझिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 72, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्यों भाई,
ए स्क्वायर, एक ए है, एक ए या एक के सामने एक लगा दो या मतलब एक ही बात एक ही माना जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है जोड़कर एक आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस 72 आनी चाहिए। तो कब आ सकती है? तो मैं ले सकता हूँ 9 माइनस 8 1 प्लस 72 बराबर 0। हाँ भाई, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। हाँ भाई, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जब मैं इसको अंडर रूट जिसके अंदर वर्ग के अंदर कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8a प्लस 72 बराबर 0। ठीक है, कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा ये सब? मेरे प्यारे बंधु, तुम अब खुद ही बताओ, इतना मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये तो सब पढ़े हुए हैं हम पिछली कक्षा में, छोटी सी बात है। यहाँ से मैं क्या कॉमन रख सकता हूँ? ये दोनों से ऐसे कॉमन लेंगे जो कॉमन हो जाए। यहाँ से मैं ए कॉमन ले सकता हूँ और तो कुछ नहीं ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा ए प्लस 9। हाँ भाई, यहाँ मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? -8 ले सकता हूँ, एक को तो लूंगा नहीं ए। अगर मैं यहाँ माइनस रखूंगा तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, क्यों भाई? हाँ, ये गलत कर दिया, ये माइनस आ गया, ठीक है ना? तभी मैं सोचा क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं क्या लूंगा? प्लस का 9 बराबर 0। इन दोनों जोड़ों में से एक लेते हैं, तो ए प्लस 9 ये होगा बच्चा। हाँ भाई, इसमें से एक लेंगे, ए -8 बराबर 0। यदि मैं ए प्लस 9 बराबर 0 लूंगा तो यदि ए प्लस 9, पिछली कक्षा में बता देता हूँ, जो पिछले तुम पढ़ के आए तुम्हारा बेस क्लियर नहीं इसलिए बता देता हूँ, नहीं तो वहीं डायरेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट को कैसे होगा बताऊंगा, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली कक्षा में जैसे तुम पढ़ के आए हो वही टाइप में बता रहा हूँ, और ये कंपटीशन में कैसे तुमको करना है वो टाइप में तुमको बताओ, ठीक है? ए की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, लेकिन उतने तो ना कोई संख्या धनात्मक तो मान लो कि धनात्मक के लिए कुछ नहीं पूछ रहा हो, हालांकि धनात्मक को कर सकते हैं हम, ठीक है? हाँ भाई, लेकिन माइनस का नहीं लेंगे। हाँ, यदि मैं लूँ ए -8 बराबर 0, ए का मान 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई? ये बात समझ आएगी नहीं है? क्यों भाई? ए का मान कितना आ जाएगा? 8, यानी कि वो संख्या कितनी है? 8। वही हम कंपटीशन के हिसाब से करें तो हमको यहां से कट करना है। मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे जोड़ के 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? 9 इंटू -8 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? डायरेक्ट यहीं पे 9 8 72 हो गया। अब प्लस वाले को नहीं लूंगा, माइनस वाले को ले लूंगा। माइनस वाले 10 0 के पास जाएगा तो 8 बचेगा, ये संख्या को क्या हो जाएगी? 8, ठीक है? अब भाई ये टाइप तो फिनिश हुआ, तब चलते हैं टाइप 9, ठीक है? टाइप 9 पे चलते हैं भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट कुछ टाइप पे चलते हैं। टाइप 9 का नाम है घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। पिछली वाले टाइप में क्या थे? वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है? वर्ग और घन में अंतर होता है, वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाते हैं, घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है? चलिए आ जाइए। ये क्या होता है? ये ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है, ठीक है? उसी के हिसाब से बनेगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा 0.2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0.2
गुणा 0.3, ठीक है। इंटू ए प्लस बी, 0.2 प्लस 0.3, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको खोल लेंगे, इसको तो ऐसे रहने देंगे, ये तो काटने के लिए बनाया गया, ठीक है। जो भी चीज कटी होती है ज्यादातर एक कटता ही है। 2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले जो मल्टीप्लाई में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि नहीं है? क्यों भाई, है कि नहीं? 0.2 का स्क्वायर है, 0.3 का स्क्वायर है, 0.2 गुणा 0.3 है कि नहीं? इससे इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0.2 प्लस 0.3, क्या बचेगा? 0.2 प्लस 0.3, 0.2 और 0.5 0.3 जोड़े तो 0.5 हो गया कि नहीं हो गया? 0.5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या हमेशा कटेगी ऊपर वाले से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन था उसी तरह का करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। करो, देखता हूं कैसे करते हैं। भाई समझ आया कौन सा इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का पहले तुमको फॉर्मूला बताना चाहिए, फॉर्मूला होता क्या? ये रहा, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक क्वेश्चन तो ए प्लस भी कर देंगे, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी को यहाँ भी बीच में रखते हैं, बी को उधर पहुंचा कहीं पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारी ए हो गई, ये बी हो गई, ये तो ए हो गई और ये बी हो गई, ठीक है। ये ए हो गई, ये बी हो गई, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं आई? तो वही तो करना, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या करेंगे? ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ो भाई, 0.7 प्लस 0.6 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना करेंगे? स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि एक नीचे संख्या काटती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि संख्या नीचे वाली काटती है, स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी का क्या मतलब है? 0.7 का गुणा 0.6 से, 0.7 गुणा 0.6। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इस वाली संख्या से छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इस संख्या से ऊपर वाली संख्या ये वाली काटनी है, इसको ऐसे रहना देंगे, ठीक है। 0.7 का स्क्वायर मान 0.7 गुणा 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। ये संख्या मेरे प्यारे भाई, ये संख्या वाली संख्या सेम नहीं लगेगी तुमको क्या? जब सेम लग रही है तो मल्टीप्लाई क्या होता है? कट जाता है, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, ये भी कट जाएगा। तो क्या रह गया इसमें? 0.7 और 0.6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? हाँ भाई कितना आएगा? 0.7 और 0.6, 7 और 6 13, 1.3, यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। क्यों भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बात इतनी समझ आई कि नहीं आई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए भाई, ये भी क्वेश्चन उस
ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूले वाला है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। 27 है तो ये किसका घनमूल है? 3 का, तो 0.3 का क्यूब है कि नहीं? हाँ भाई, 0.3 का क्यूब है कि नहीं है, इतना बताइए। तो मैं क्यूब में बना लेता हूँ पहले इनको, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले सूत्र के साथ बना लेता हूँ। मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 0.3 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब। कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ? हाँ भाई, कर सकता हूँ था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.09 को 0.3 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.3 इंटू 0.4, 4 12 हो जाए, 1.2 यानी कि 12। हाँ भाई, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? 0.4 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? आगे कोई पिछली वाली कंडीशन, तो इसमें क्या होता है? हाँ भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कर सकता हूँ इसमें? और चाहे तो मैं तो यही ऐसे काट दूंगा, लेकिन तुमको समझाने के लिए थोड़ा समझाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 0.3 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.3 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, ये इसका फॉर्मूला बना अभी, तो ये नीचे वाला ऐसे था जाएगा 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेम लग रही है कि नहीं लग रही है? 0.3 यहाँ क्या बता, यहाँ उसका 0.3 प्लस 0.4, इसको मैं ऐड करूंगा तो 0.7 नहीं आ जाएगा दोस्तों? हाँ भाई स्टूडेंट, मेरे प्यारे बंधु, ये बात तुमको समझ आई कि नहीं आई? इसका आंसर कितना रहेगा? 0.7, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 क्वेश्चन। वो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला था, अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस लग गई, इसका दूसरा चेंज हो जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का दूसरा होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है बच्चों ए माइनस बी, या पहले वाले माइनस आएगा और इसके अंदर जितने भी हैं सब प्लस करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? एक फॉर्मेट को याद रखना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, इसको लिख सकता हूँ ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यही है, तो पहले मैं माइनस कर देता हूँ, बराबर 0.8 माइनस 0.9 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। हाँ भाई, 0.8 का स्क्वायर, अब ये संख्या आएगी ना यार, ये वाली सेम आएगी, 0.9 का स्क्वायर प्लस ए 0.8 मल्टीप्लाई 0.9, ठीक है। अब ये नीचे वाले से कतर दो ऐसे की तैसे, सेम कंडीशन में 8 का स्क्वायर
तो 0.8 गुणा 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। बात समझ आएगी नहीं आई? ये और ये कहीं समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो क्या करेंगे, 0.8 में से 0.9 घटाएंगे तो 8 में से तो 9 जाता ही नहीं है, तो 9 में से 8 घटा देंगे, तो उल्टा घटा रहे तो माइनस के 0.1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैं फॉर्मूला रफ नहीं किया हूं क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा। वही है ए क्यू माइनस बी क्यू, दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, और 5 का ही तो क्यूब है, पॉइंट 11 का पॉइंट 1.1 का क्यूब है। ठीक है, तो है क्या है? हाँ भाई, पॉइंट 5 का क्यूब है तो वही करूंगा, मैं प्रक्रिया वही बनाऊंगा। पहले में क्या कर दूंगा, ए माइनस बी 0.5 माइनस 1.1 कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25.25 प्लस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, एक का 11 का वर्ग कितना होता है 121, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, प्लस अब ए बी का मतलब 11 0.55। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ना नीचे, ये वाली इसको ऐसे रखो, इस वाली वैल्यू को ऐसे ही रखो 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। ये वाली वैल्यू सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो काट देंगे। 0.5 में से -1.1 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तुम खुद ही बताओ कितना आएगा। 5 में से 1 घटा रहा हूं, घटेगा क्या? 5 में से 1 नहीं घटेगा। ठीक है, 5 में से 1 नहीं घटेगा तो क्या करूंगा, एक कैरी इधर ले लूंगा तो हो जाएगा, नहीं 5 में से चला जाएगा भाई। भाई नहीं जाएगा तो क्या करें, उल्टा घटाएंगे, 0.5 है ना, इसमें से घटाएंगे 6 और 5 11, वही तो मैं बोल रहा था कि नहीं घटेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 0.6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टाइप है टाइप 9, टाइप 10। ठीक है, 9 हो गया। आ गया भाई टाइप 10। टाइप 10 का नाम है, टाइप 10 का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। अभी तक क्या चला था, वर्गमूल क्वेश्चन अलग चल रहे थे और घनमूल के अलग चल रहे। ठीक है ना, इसमें कमांड है, ये बोल रहा है इसका तो घनमूल के अंदर फिर वर्गमूल रख दिया है। ठीक है, इसको उल्टा कर चलते हैं, अंदर से लेके चलेंगे, अंदर पहले वर्गमूल निकालेंगे फिर उसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो कीजिए भाई, घनमूल पे 3 की घात होती है, यहाँ पर 2 की घात होनी चाहिए लेकिन 2 लिखता नहीं है, लिखो या मत लिखो लेकिन समझना 2 ही पड़ेगा। ठीक है, इसको लगा ही लीजिए। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे तो जोड़े के साथ निकलता वर्गमूल हमेशा। 10 होने के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 कितने अंक के बाद लगेगा,
तो चलो बात दूसरी ले। 6 2 3 6 3 अंक वाला रहेगा दशमलव। दशमलव कितने अंक वाला रहेगा? 3 अंक वाला। ये तो बात फिक्स होगी। 6 आ गया 2 का भाग, दशमलव रहेगा 3 अंक बाद। ठीक है, 3 अंक बाद। ये बात समझ आएगी नहीं? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। दशमलव हमको लगाना 3 अंक बाद। हाँ भाई, 1 2 3 अंक हुआ कि नहीं हुआ? इसका स्क्वायर है। इस स्क्वायर से ये क्या करता है? अंदर वाला कट जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 0.008 ये तो बचेगा। क्यों भाई? इसमें क्या होता है, अब घनमूल हमको करना है। घनमूल में 3 3 जोड़ बनाते हैं, तो दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3 अंक बाद। अब 3 में 3 का भाग दो, 3 का 3 1 अंक बाद। अगर हम वर्गमूल निकाल लेंगे उसके बाद आएगी बात, तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे? दशमलव कहाँ लगाएंगे? 1 अंक बाद। ठीक है, 8 घनमूल कितना होता है? मान लो ऐसे, इसको 2 की पावर 3 में 3 की पावर रखना। 3 की पावर रखेंगे तो 2 मानेंगे तभी लिख पाएंगे। अब हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 0.2। ठीक है, इससे ये कट जाएगी तो कितना आएगा आंसर? 0.2। ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं तो डायरेक्ट वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तुमको समझाना पड़ेगा इसमें। एक समझा दिया हूँ, अगला ऐसा नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, वैसे समझा दूंगा, तुमको दिक्कत ना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। 0.00729 तो हमको वर्गमूल निकालना है। पहले तो उसका अंदर से चलते हैं, फिर अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 737 का वर्गमूल कितना हुआ? डायरेक्ट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, पहले वो समझा दिया। 737 का वर्गमूल निकालिए, कितना हुआ? हाँ भाई, 27 का होता है। क्यों भाई? ये तो पता चल गया 27 का वर्गमूल हो गया, लेकिन पॉइंट हमको कहाँ आ रहा है? दिक्कत आ रही पॉइंट की। तो पॉइंट वैसे तक कितनी निकाल रहा है? 1 2 3 4 5 6। 6 में 2 का भाग दीजिए, 2 के 6। कितने अंक का दशमलव मिलेगा? 3 अंक का। देखा हमारे पास तो 2 एक है, एक बढ़ा लो अपनी ओर से। ठीक है, 0.3। अब पॉइंट इसको भूल जाइए। पॉइंट को हम, अब दशमलव कितने अंक वाला है यहाँ भी हिसाब लगाना पड़ेगा। संख्या कितनी पॉइंट आती है? 3 में 3 से भाग देंगे, 3। दशमलव कितने अंक वाला रहेगा? 1 अंक बाद। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो दशमलव को यहाँ पे 1 नंबर लगाएंगे, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब तो कोई जरूरत नहीं है। 27 का घनमूल कितना होगा? 3। लेकिन अंक कितना, दशमलव कितने अंक का लगेगा? हाँ भाई, 1 अंक बाद, तो यही तो लगेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.3। ठीक है, बता दिया हूँ पिछला कैसे उसको। अगर ये समझ में आया तो पिछला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। हाँ भाई, पहले यहाँ 3 लिखा रहता था, अब अंदर 3 लिख दिया भाई। इसका क्या मतलब है? पहले तो इसका घनमूल निकाल लेंगे, तब वर्गमूल निकालेंगे। पहले उसमें क्या चल रहा था? उसमें वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं, घनमूल बाद में। अब इसमें उल्टा रहेगा। हम बताए नहीं है, टाइप 10 का नाम है वर्गमूल वो घनमूल दोनों पर आधारित है। ठीक है, इसमें वर्गमूल भी आएगा, घनमूल भी आएगा। ठीक है, कीजिए दोस्तों। पहले तो हमको घनमूल करना है इसका। घनमूल कैसे करेंगे? अब 4 आ गया,
ठीक है। घनमूल में 4 आ गया, इकाई अंक में 4 है तो उसका घनमूल किस संख्या का घनमूल 4 होगा? हाँ भाई, मतलब 4 का घन 4 का क्यूब करें तो इकाई अंक 4 ही आएगा। ये तो फिक्स हुआ कि इकाई के स्थान पर 4 ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ आएगी नहीं आई? पीछे से 3 अंक काट देंगे, घनमूल में 3 के जोड़े बनते 3 अंक कट गए। अब ये 262 किसके नजदीक है, किसके क्यूब के नजदीक है? 6 के। 2 से 16 होता है, 7 का कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, 6 के नजदीक है तो 64 का ही तो हो गया क्यूब। क्यों भाई? अब बात आ रही दशमलव, हम कहाँ लगाए? दशमलव में कितने अंक है, कितने अंक बाद कैसे लगा दशमलव? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद लगा। 6 में 2 भाग 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? दशमलव लगेगा 2 अंक बाद। ये बात समझ आएगी नहीं आई? हाँ भाई, देखो सही है, कर सकता हूँ था मैं, तो 2 अंक बाद लगा देता हूँ तो कहाँ लगेगा? 2 अंक तो हमारे पास है ही, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब 64 का वर्गमूल निकाल ही लेते हो, 8 होता है। पॉइंट की बात आ रही है तो 2 अंक है तो 2 में 2 का भाग 1, दशमलव कितने अंक बाद आएगा? 1 अंक बाद, 1 अंक तो तुम्हारे पास है ही, सुविधा के लिए 0 लगा लो। ठीक है, 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इतनी बात जब समझ आ रही कि नहीं, पूरा हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको बेहतर से बेहतर समझ आए। एक एक अंक को एक्सप्लेन किया जा रहा है जिससे तुम्हारी समझ में आए। ठीक है ना? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अच्छे से पढ़ना है। अभी हम एक अच्छा बोर्ड लाएंगे, डिजिटल बोर्ड, अभी हम इसी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हमारे जितने भी हैं सहयोग हैं, सहयोग का मतलब हमारे इसको वीडियो को ज़्यादा देखें और शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम डिजिटल बोर्ड से आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब फिर वही आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था वही वही ऐसा, तो क्या करेंगे हम इसमें? 15 6 से 25 का घनमूल निकालेंगे, कितना होता है? नहीं आ रहा। ठीक है, इतना फिक्स हो गया कि 5 पीस जाएगा इकाई यूनिट पर। ठीक है, इकाई यूनिट क्या आएगी? 5। जब हम इकाई यूनिट को निकाल लिया तो 5 के 3 अंक पीछे चलेंगे। हाँ भाई, ये 15 किसके क्यूब के नजदीक होता है? 2 के क्यूब पे 2 8, 3 का करें तो 27 होता है। ठीक है, तो किसके नजदीक है? 2 के, 25 हो गया। अब बात आती है पॉइंट कहाँ लगाएं, तो कितनी संख्या पॉइंट बाद? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 में 2 भाग 3 का, 3 दूनी 6, पॉइंट कितने का लगेगा? 2 अंक बाद। ठीक है, 2 अंक तो हमारे पास है ही, 0.25। अब हम घनमूल तो कर लिए, अब इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। 0.25 का वर्गमूल कितना हुआ? क्या भाई? पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को बाद में देख लेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। पॉइंट आपको लगाना है तो यहाँ लग रहा है 2 अंक बाद, तो यहाँ नीचे कितने अंक बाद लगाना है? 2 अंक, 1 अंक बाद। 1 अंक तो हमारे पास है ही 0.5। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भाई? हुआ भाई? सभी अच्छे से पढ़ो, कितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है भाई। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए भाई, ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछ लिया है और बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, एक गेंद को 900 मीटर ऊंचाई
से गिराया जाता है वह हर बार उछलने पर वह उस ऊंचाई के 2/3 भाग तक ऊपर उछलती है जिससे वो अभी भी गिरी थी। गेंद के स्थिर होने से पहले गेंद के स्थिर होने से पहले उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या थी? ठीक है। हाँ भाई, इसका क्या मतलब है? मान लें कि 900 मीटर ऊंचाई से कोई गेंद गिराएगी, ठीक है। अब गिराएगी गेंद, ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से गिराएगी गेंद तुरंत जमीन पे उस हिसाब से चलने स्टार्ट कर दे। ऊपर से गिराई जाएगी, फिर ऊपर उछलेगी, फिर नीचे उछलेगी, नीचे आएगी, नीचे आने के बाद उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा उसके हिसाब से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी टप्पा खा के, ठीक है। जितने टप्पा खाएगी बोल रहा है उसके बीच में कितना भी अंतर है, मतलब उसने कुल कितनी दूरी तय की, इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि जो जमीन के स्तर पर मान लो एक वो होती है कि मान लो टप्पा खाती रही, ऐसा है नहीं कि टप्पा खाती रहेगी हर टाइम, कभी ना कभी तो बंद होगी, ठीक है। आगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो उछलती रहती है, ठीक है। ये बात समझ आएगी नहीं आई? क्यों भाई? तो उसमें क्या होगा कि कभी तो स्थिति वो आएगी जैसे जमीन पर स्तर पर चलना स्टार्ट हो जाएगी, उछलना बंद कर देगी, ठीक है। तो वही बोला है इसमें। मान लेता हूं मैं ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट रूप में करना है, ठीक है। शॉर्ट रूप में कैसे करना है भाई, हम तुमको बताएंगे। इसका एक सूत्र होता है A/1 - R। ए का क्या मतलब है भाई? क्यों भाई? ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है। ए का क्या मतलब होता है? प्रथम पद। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका A/1 - R होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है, आर जो आर का मतलब गुणांक, यानी कि 3/2, यानी 2/3, यानी कि 2/3 जो है एक से छोटा होना चाहिए। एक से छोटा है कि नहीं? 3 में 2 का भाग देंगे तो एक से कम ही आएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। और वैसे मैं शॉर्ट फॉर्मूले में बताऊं तो क्या हो रहा है मेरे भाई? 2/3। अब समझना है, ठीक है। कैसे समझना भाई? मान लेते हैं, समझो बात को, मान लेता हूं मैं 2/3, अंतर कितना है इसमें? 3 में से 2 गया तो 1। भाई 3 में से 2 घटाओ तो 1 ही तो आ रहा है। वही एक रेशियो की वैल्यू 900 के बराबर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 और 2 अगर इसको जोड़ें तो कितना होगा? 3 और 2 5 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 900 है तो 5 रेशियो की वैल्यू 5 × 900 बराबर 4500। तो उछलते उछलते वो कितनी दूरी तय कर देगी? 4500 मीटर की दूरी तय कर देगी, ठीक है ना। ये बात समझ आई कि नहीं आई मेरे प्यारे स्टूडेंट? ठीक है। अरे तो हम तो डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना। ये डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, कैसे हुआ? मान लेते हैं कोई मीना से 900 मीटर ऊंचाई से कोई बॉल गिराई गई, ऐसे मान लो 900 मीटर से गिराई गई है। अब ये टप्पा खाएगी, यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। मान लो यहाँ आ गई, अब फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मान लेता हूँ, अब यहाँ आ गई तो ऐसे करके इतनी नीचे फिर नहीं जाएगी क्या? मान लेते 900 आ गई तो यहाँ पर कितना आएगी? 2/3 ऊंचाई तक उछलेगी, 2/3 तक उछली तो कितना हुआ? 600, यानी 600 मीटर तक यहाँ पर आए।
हाँ भाई, फिर दोबारा टप्पा खाएगी, फिर 600 का 2/3 ऊंचाई तक जाएगी, तो कितना होगा 400, और 400 ही नीचे आएगी फिर। क्या भाई, ये बात समझ आएगी नहीं? मैं क्वेश्चन को ही समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसे आएगी जब टप्पा खाना बॉल बंद कर देगी, ठीक है ना। फिर ये 400 मीटर नीचे आई, 400 से फिर 2/3 तक उछलेगी, तो कितना उछलेगी, 400 का 2/3 कर लेता हूँ, तो इतनी उछली, फिर इतनी, फिर नीचे जाएगी, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा, तो ये बोल रहा है कि उसने कितनी दूरी तय की, तो ये जोड़ा जाएगा सब, ठीक है। ये डबल जोड़ी जाएगी, ये डबल हो गया, ठीक है। जितनी उछलेगी उतनी ही नीचे फिर आएगी, ठीक है। तो इतने जो जो प्रक्रिया बनी बंद होने के, टप्पा खाने की, वहां तक 4500 मीटर चलेगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर आज फिनिश होता है, कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो, परसेंट का हिसाब किताब बच्चे बोल रहे हैं परसेंट करा दो, तो परसेंट करा देते हैं, नहीं तो सोच रहे थे कि कोई दूसरा और करा देते हैं, करड़ी वाला करने की सोच रहे थे, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं, वीडियो डालेंगे अगली क्लास में तो पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, सभी पढ़ो भाई, एंजॉय करो पढ़ाई का आनंद से। और मैथ में कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, तुम्हारी सुविधा के लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा की बनाई जा रही है, ठीक है ना। इस पर दिक्कत तो खैर नहीं आ रही होगी, पढ़ाई तो पूरी कर ली है। डिजिटल बोर्ड पढ़ लो, चाहे पढ़ना ही तो है हमको, तो चाहे यहाँ पढ़ लो या डिजिटल पर पढ़नी तो है ही पढ़ाई, ठीक है। पढ़ने से मतलब है, डिजिटल बोर्ड से क्या मतलब है, हाँ, लेकिन उसको अच्छा दिखता है तो उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। जब तक इसी वैसे ही पढ़ो, पढ़ाई तुमको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तुमको मैथ में दिक्कत ना होनी चाहिए, तुम्हारे डाउट फिनिश होनी चाहिए। डाउट फिनिश होंगे तो तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई भी बुक से भी पढ़ सकते हो। तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी बुक ले लो, उससे लगाते जाओ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तुमको करने का तरीका तो आना चाहिए पहले, तभी तो तुम बुक से पढ़ सकते हो। ये हमारे पूरा क्लास देखो, उसके बाद बुक, किसी बुक से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, कोई भी तुम्हारे उसमें पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कमी नहीं जोड़ी जा रही है तो इसको लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, इस पर कमेंट करो, और दूसरे दोस्तों को भी बताओ, इस पर पढ़े सभी लोग, ठीक है। अच्छी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत तुमको पता ही कर रहे हैं, पता ही चल रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई।